अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नवला खान। टुडे वी विल डिस्कस अगेन कि 3PL या प्रेप सेंटर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है यूएसए के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं इसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूं, लेकिन अगेन एक डिटेल लेक्चर दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से आपने अपना ब्रांड या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नज़दीक से नज़दीक नियरेस्ट प्रेप सेंटर या 3PL सर्विस वाले कंपनीज को आप फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि खासतौर पर अमेजोन FBA होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए 3PL सर्विस की ज़रूरत पड़ती है या प्रेप सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपके पास अच्छा प्रेप सेंटर या आपके नियरेस्ट नहीं होगा तो आपको फिर शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट की जो एक मैनेजमेंट है वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि काफ़ी सारे ऑडियंस इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रही है कि जी किस तरीके से हम 3PL सर्विस को फाइंड आउट करें, कैसे नियरेस्ट फाइंड किया जाए और वो किस तरह पता चले कि ये एक अथेंटिक है। सो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कैसे आपने गूगल मैप को यूज़ करते हुए अपने नियरेस्ट जो आपका प्रेप सेंटर या 3PL सर्विस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने किसी भी प्रेप सेंटर को अगर आप फाइंड करते हैं या 3PL को, उसको फिर आपने कॉल करके किस तरीके से आपने कोटेशंस लेनी है, कैसे आपने रेट्स लेने हैं। सो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सके। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आएगी तो तब आप कुछ कर पाएंगे, बिजनेस को सीख पाएंगे, तो तब आप उसमें अपना जो सक्सेस का रेशियो है उसको बढ़ा सकेंगे। सो नाउ मैं मूव करता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आया हूँ। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने 3PL या प्रेप सेंटर को अपने नियरेस्ट फाइंड करना है जहाँ से आपने शिप टू 3PL या प्रेप सेंटर करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि याद रखिएगा, जब भी आपने 3PL या प्रेप सेंटर फाइंड करना हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या आपका जो सप्लायर है या जो आपका ब्रांड है उसका शिप फ्रॉम एड्रेस क्या है। ये आपने अपने ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कहना है कि शिप फ्रॉम एड्रेस वो आपको प्रोवाइड करें। जैसे ही वो आपको शिप फ्रॉम एड्रेस प्रोवाइड करेगा, अब होता क्या है कि सम टाइम बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, उनके बहुत सारे वेयर हाउसेस होते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। तो वो सम टाइम जहाँ इन्वेंट्री नहीं होगी किसी और वेयर हाउस से आपको भेज सकता है। तो आपने ये कंफर्म करना है उनसे कि शिप फ्रॉम एड्रेस क्या होगी जहाँ से ये प्रोडक्ट वो आपको सेंड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स से अगर वो आपको कोई एक एड्रेस देता है और उससे आपको पता चल जाता है जी ये किस स्टेट के अंदर है, और वो कहता है जी आपका जो कंपनी है जहाँ से शिप किया जाएगा वो है जी शेफर्ड। ठीक है, वो कहता है जी शेफर वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है, शेफर डिस्ट्रीब्यूटर, ये बड़ा मशहूर है, आप सबको पता भी होगा। शेफर डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी इन्वेंट्री शिप हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को समझाना है तो यकीनन मेरे पास डाटा होना चाहिए ताकि कोई एड्रेस हो जिसके बेस पे हम मालूम कर सके कि कोई 3PL सर्विस भी हम ढूंढे उस एड्रेस के बेस पे। ठीक है, अब मिसाल दे रहा हूँ कि आपका ब्रांड आपसे कहता है या डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि जी आपकी जो एड्रेस है जहाँ से हमने शिप करना है वो ये वाली एड्रेस है, वो आपको शिप फ्रॉम एड्रेस ये देता है। ठीक है, फिर आपने करना क्या है कि आपने मैप पे जाना है या फिर आप डायरेक्टली अपनी उस कंपनी के नाम पे जो एड्रेस है जो आपका प्रोवाइड किया गया है, आपका जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोवाइड किया है, उसको जब ओपन करोगे तो उसकी वेबसाइट पे इसी तरह लिखा आएगा डायरेक्शंस। डायरेक्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो अब आपने क्या किया है, डायरेक्टली वो एड्रेस तो आपके पास आया जहां से शिप होगा, शिप फ्रॉम होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, एज्यूम कर लेते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करूंगा ताकि न्यू बीस जो है वो इसको समझ सके। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका मैं बताने की कोशिश करूंगा और जो मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करूंगा वो कॉमन यूज़ करूंगा, जैसे कि हम यूज़ करते हैं प्रेप सेंटर, 3PL। ठीक है, इस तरह की वर्ड्स मैं यहाँ यूज़ करूंगा। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ जी 3PL सर्विस FBA। ठीक है, मैंने ये लिखा और इंटर मार लिया। अब देखना ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरे नियरेस्ट बता देगा। इसने क्या किया, और यहाँ से आपने व्हीकल भी सिलेक्ट करें ताकि आपको एग्जैक्ट वो बता देगा। अब देखिए मैंने सिंपली क्या किया, जहाँ से शिप फ्राम होना था वो एड्रेस डाल दिया और जहाँ पर जो नज़दीक मुझे जो मिलना था उसका मैंने जहाँ पर सिर्फ नाम डाल दिया कि ये सर्विस मुझे नियरेस्ट चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर डिटेक्ट करके बता दिया। अब देखिए ये कह रहा है कि जी 1 घंटा 28 मिनट लगेंगे जो कि 42 माइल से यहाँ से, ठीक है, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक। तो दूसरी बात आपने, अब देखिए ये शेफर्ड यहाँ पर है, आप मैप से भी देख सकते हो कि कितने डिस्टेंस कैसे कवर करके यहाँ जाता है। और यहाँ पर आप देखें जी आपका 3PL शिप हैक 3PL वेयर हाउस FBA लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 3PL सर्विस इजीली बहुत आसानी के साथ
यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। याद रखिएगा ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि किस तरीके से आसानी से आप 3PL सर्विस देख सकते हैं। या कोई प्रेप सेंटर, आप यहाँ पर कोई प्रेप सेंटर का नाम लिखोगे वो भी आपको सामने यहाँ पर आएगा। या फिर आप जस्ट लिख लो 3, लेट्स से मैं लिखता हूँ जी FBA, टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं सच टर्म, FBA 3PL सर्विस में लिख लेता हूँ, मैंने एंटर मार लिया, ठीक है। उसमें अगेन मुझे यही बता दे, इट मीन्स कि इसके नियरेस्ट यहाँ पर यही मौजूद है, ठीक है। तो हमेशा ये आपको वो बताएगा जो इसके नियर मौजूद है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो जी, आप कहते हो जी प्रेप सेंटर FBA और FBM। देखिए मैं बहुत कॉमन तरीके से चल रहा हूँ ताकि आपको आम बंदा जो कि न्यू बीस होते हैं जो ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं उन्हें पता चले। अच्छा अब देखें यहाँ पर ब्लू बॉक्स शिपिंग FBA प्रेप सेंटर। अब ये देखते हैं कि ये कोई प्रेप सेंटर भी है या ये कोई वो तो नहीं है, अमेजोन का कोई वेयर हाउस का तो नहीं बताया इसने, ये पहले देखना पड़ेगा। ब्लू बॉक्स शिपिंग FBA प्रेप सेंटर। अब इसने दूसरा हमें बताया जो कि 1 घंटा 10 मिनट है और 44.3 माइल्स डिस्टेंस के ऊपर है, और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मौजूद है। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने 3PL या प्रेप सेंटर जो आप कहते हो नियरेस्ट फाइंड करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर जितने टाइम में जिस तरीके से आगे पीछे करके इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे, मे भी ये इसके बिल्कुल नज़दीक आप इस मैप को भी यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसके नज़दीक कोई जगह का नाम ले लें और उसके नाम के बेस पे कहो कि यहाँ पर प्रेप सेंटर हमें नीड है, या कोई जिप कोड डाल के आप कर सकते हैं, इससे भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं डेटा गैदर करता हूँ जी, दूसरा कोई कंपनी में लिखता हूँ जी यूनाइटेड परफ्यूम, ये कोई डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई और कंपनी सर्च कर ली और मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, ये दूसरी कोई कंपनी है और इसका एड्रेस मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है जी ये वाली। और मैं चलता हूँ, क्या करूँगा, सिंपली इसके डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और सिंपली मैंने यहाँ पर जाके क्या लिखना है, 3PL सर्विस FBA लिखता हूँ। मैं बहुत आसान तरीका मैं कोशिश करूँगा हो ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा जी, इसने मुझे क्या बताया, माई FBA प्रेप, ये यहाँ पर ये है, इस एवेन्यू में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये 35 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है यहाँ से। लेकिन मैं भी, हमें इससे भी नज़दीक मिले, मैं देखता हूँ जी कोई और देखते हैं, प्रेप सेंटर FBA में देखता हूँ, ठीक है। अब देखना, क्योंकि हमें खुद इसको अच्छी तरीके से हमने यहाँ यूज़ करना है, इस मैप को जितना आप अच्छे यूज़ करेंगे ये आपको अच्छा इस तरह से रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वेट करते हैं कि ये सर्च करके हमें बता दें। अगर नहीं बता पा रहा तो हम, अच्छा जी 39 आवर्स, ये बहुत ही दूर बता रहा है, इट मीन्स हमें ये कोई गलत टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे भी नज़दीक कोई मुझे मिले, तो लेट्स से हम एक और यूज़ करते हैं, सर्विस PPL सर्विस में लिखता हूँ। अच्छा जी ये आ गया। अब देखें ये मुझे उसने क्या बताया जी, इससे नज़दीक 3 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है, यानी आपका जो ये ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है ये यहाँ से लेकर यहाँ खुद भी ड्रॉप कर सकता है। तो अब इससे आपको समझ आ गई होगी, ये देखो 3 मिनट डिस्टेंस विच इज़ नथिंग, 0.8 माइल। यानी आप इस ब्रांड से कहो कि यहाँ से लेके इन्वेंट्री में 3PL में पहुँचा दो, तो मुझे लगता है वो भी पहुँचा देगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पड़ सकती है आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है प्रेप सेंटर तक। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेप सेंटर्स फाइंड करते हैं जो हमारे नियरेस्ट हो ताकि हमें शिपिंग कॉस्ट कम पड़े। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जी आप गूगल से डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी IP अच्छी तरीके से आपने सेटिंग की हो। देन आपने यहाँ पर सिंपली, लेट से आप चाहते हो जी न्यू जर्सी में प्रेप सेंटर चाहते हो, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, न्यू जर्सी 3PL सर्विसेज, आप जिप कोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें मेरे सामने क्या हुआ, न्यू जर्सी 3PL सर्विस मैंने लिखा। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वो आ गई, ये देखो द टॉप 7 3PL कंपनीज इन न्यू जर्सी। आप यहाँ पर क्लिक करें, आप उनको 1 बाय 1 देखें, फिर बाज क्या करो, आप जिप कोड उठाओ, उस जिप कोड के नज़दीक करके आप कोई जिप कोड भी साथ मेंशन कर सकते हैं अपनी कंपनी का। लेट्स एज्यूम मैं कह देता हूँ जी ये जो आपकी कंपनी का जिप कोड है ये वाला आपकी कंपनी का जिप कोड है, ठीक है। मैंने कॉपी किया, मैं कहता हूँ जी गूगल पे चले जाते हैं, मैं लिखता हूँ जी FL, इस मुझे फ्लोरिडा इस जिप कोड के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ जी 3PL सर्विसेज,
अब देखें इसने क्या किया है, वी पिक पैक एंड शिप 3PL ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, ये आपको ये बता रहा है। उसके बाद ये यहाँ से बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखें आप, सिंपल मैंने क्या किया, आप फ्लोरिडा जो कोड है वो डाल दिया, उसके बाद जिप कोड डाला और 3PL सर्विस लिख दिया। अब मैंने कोई यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ ही यूज़ नहीं की, ये आम जिस तरीके से मतलब कोई न्यू भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकता है, तरीकाकार यही है, ठीक है। आपने इसको घुमा फिरा के इस तरह यूज़ करना है। अब देखें जो मैंने मैप से फाइंड किया था वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ये भी आपको मिला। इसी तरह से एक नंबर ऑफ आपको ये क्या मिलेंगे, 3PL सर्विसेज मिलेंगे। तो आपने जहाँ से भी, लेट से आप अगर वॉलमार्ट से आप भेज रहे हैं, तो आप वॉलमार्ट से जहाँ से शिप हो रही है, जिस स्टोर से शिप हो रही है आपकी प्रोडक्ट, आप अगर 3PL भेजना चाहते हैं तो वो आपने उस तरीके से यहाँ फाइंड आउट करनी है। जिप कोड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, मैप पे जाके भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और जो हम हमारे जो बाकी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं हम सब यूज़ करते हैं। मैं भी इसके अलावा भी लोग और तरीके से भी कर सकते होंगे, लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे एजीएस्ट वे और न्यू बीज के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो कैसे नियरेस्ट 3PL सर्विस देखें। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे बात करेंगे और टॉपिक्स के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।